गांव के पुराने स्कूल के पीछे एक सूखा पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उस पेड़ के नीचे पड़ी एक लकड़ी की छड़ी, जिसे लोग मैजिक स्टिक कहते थे। कहते थे कि यह छड़ी जो भी उठाता है उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। रोहन, जो कि 14 साल का था, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक शाम उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बेकार की अफवाहें हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। रात के करीब 9 बजे रोहन चुपके से उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई छड़ी दिखी। लकड़ी काली थी, लेकिन उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। रोहन ने छड़ी उठाई। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, इच्छा बोलो। रोहन डर गया, लेकिन उत्सुकता ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, काश मैं सबसे होशियार बन जाऊं। अगले ही पल छड़ी गर्म हो गई और रोहन बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह अपने कमरे में था। स्कूल में उस दिन उसने हर सवाल का जवाब सही दिया। दोस्त जल रहे थे। रोहन खुश था। उसे लगा सब कहानियां झूठी थीं। लेकिन उसी रात उसे सपने में वही आवाज सुनाई दी, कीमत चुकाने का समय आ गया है। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घड़ी अपने आप रुक जाती, आईने में उसका चेहरा कुछ पल के लिए गायब हो जाता। सबसे डरावनी बात, हर रात छड़ी उसके बिस्तर के पास पड़ी होती, जबकि वह उसे छुपा चुका था। एक रात हिम्मत करके रोहन ने पूछा, तुम कौन हो? कमरे की लाइट बुझ गई। दीवार पर एक परछाई उभरी और बोली, मैं वो हूं जो इच्छाओं के बदले यादें लेता है। रोहन को झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी मां की आवाज ठीक से याद नहीं आ रही थी। उसकी बचपन की यादें धुंधली हो रही थीं। डर के मारे रोहन भागकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और छड़ी फेंक दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह चिल्लाया। पेड़ से तेज हवा चली, छड़ी टूट गई और सब शांत हो गया। अगले दिन रोहन फिर एक सामान्य लड़का था। न ज्यादा होशियार, न अजीब घटनाएं। लेकिन एक बात हमेशा उसे डराती रही। उसे याद नहीं कि उसकी मां का चेहरा कैसा है। और पीपल के पेड़ के नीचे एक नई मैजिक स्टिक फिर से पड़ी थी।